एक नवयुवक का चुनाव डीएसपी के पद पर होता है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले वो मौज मस्ती करने के लिए ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। इसी दरमियान उसके साथ एक मजाक होता है और इस मजाक को अपनी ईगो पर ले लेता है वो युवक। परिणाम स्वरूप डीएसपी का पद न धारण कर वो राजनीति में आने का फैसला करता है और जब राजनीति में आता है तो बड़े बड़े पार्टियों की, बड़े बड़े नेताओं की जो नींव है वो हिला कर रख देता है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। अभी मैं जो बातें कह रहा था वो रामविलास पासवान जी के बारे में कह रहा था। आज उनका 78वां जयंती है। ऐसे अवसर पर उनको याद करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से रामविलास पासवान की राजनीति में एंट्री हुई और उससे पहले रामविलास पासवान क्या। रामविलास पासवान पढ़ाई लिखाई में काफी अव्वल थे। इसी का नतीजा ये रहा कि उनका चुनाव डीएसपी के तौर पे हो गया था, लेकिन ज्वाइन करने से पहले मौज मस्ती के लिए रामविलास पासवान ट्रेन से कहीं जा रहे थे। इस दरमियान उनके साथ एक कांग्रेस के नेता ने मजाक कर दिया, उनका मजाक उड़ा दिया और इस मजाक को रामविलास पासवान ने अपनी ईगो पर ले लिया। नतीजा ये हुआ कि वो डीएसपी के पद पर ज्वाइन न हुए और राजनीति में आने का फैसला कर लिया। ये उन दिनों की बात है जब रामविलास पासवान का डीएसपी के पद पर चुनाव हुआ था। वो मौज मस्ती करने के लिए ट्रेन से निकले हुए थे। रास्ते में अलौली के विधायक मिश्री सदा उसी ट्रेन से जा रहे थे। उनके साथ कुछ उनके सहयोगी थे। रामविलास पासवान के नाम पर कटाक्ष कसते हुए उन लोगों को सुना गया। मिश्री सदा के सहयोगियों ने कहा मिश्री सदा से कि इस बार अलौली से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो है वो एक नए लड़के को टिकट देने जा रही है, मौका देने जा रही है जो डीएसपी पर सेलेक्ट हुआ है। और ये बात रामविलास पासवान समझ गए कि उनके बारे में कही जा रही है। इस बात को लेकर रामविलास पासवान अपने ईगो से जोड़ लिए और उसी वक्त ट्रेन से उतर गए। ट्रेन से उतरने के बाद वो सीधा पहुंचे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय में। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय में जब वो पहुंचे तो वहां पर उनकी भेंट लक्ष्मी नारायण आर्य से हुई। लक्ष्मी नारायण आर्य से उन्होंने मुलाकात किया और उन्होंने मुलाकात करने के बाद राजनीति में आने का इच्छा जताया। उसके बाद उनके इस दिमाग में जल रहे आग को हवा दिया लक्ष्मी नारायण आर्य ने। लक्ष्मी नारायण आर्य ने इस बात को हवा देते हुए उनसे एक सवाल पूछा कि तुम गवर्नमेंट में आना चाहते हो या सर्वेंट बनना चाहते हो। यह सवाल रामविलास पासवान के दिमाग में घर कर गया। उन्होंने तय किया कि वो गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे, न कि सर्वेंट बनेंगे। रामविलास पासवान राजनीति में एक्टिव हो गए, डीएसपी के पद पे बहाल नहीं हुए और उसके बाद उसके कुछ समय के बाद ही अलौली विधानसभा में उपचुनाव होना था जिसमें रामविलास पासवान चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज किया। इसके बाद 1972 का साल था जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मुख्य चुनाव। इस चुनाव में भी रामविलास पासवान पर पार्टी ने भरोसा जताया, लेकिन तब रामविलास पासवान मिश्री सभा से हार गए थे। उनको चुनाव में टिकट दिलाने में अगर किसी का हाथ था तो वो थे रामजीवन सिंह। रामजीवन सिंह से ही रामविलास पासवान ने मुलाकात की थी दूसरी बार और उसके बाद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद रामजीवन सिंह ने पार्टी में उनको लेकर बाकी नेताओं से सहमति प्राप्त की थी। इसके साथ ही रामविलास पासवान की राजनीतिक करियर का शुरुआत हो गया, लेकिन अभी बहुत ज्यादा वक्त गुजरा नहीं था। साल 1975 का दौर चल रहा था, देश में इमरजेंसी लगा था। रामविलास पासवान की गिरफ्तारी हो गई। रामविलास पासवान की गिरफ्तारी के बाद 1977 में रामविलास पासवान जेल से निकले और जब वो जेल से निकले तो इस बार वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से नहीं बल्कि जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। जनता पार्टी ने उन्हें हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बनने का मौका दिया, टिकट दिया उन्हें कि चुनाव लड़िए और यहाँ पर से ही रामविलास पासवान का प्रभाव देश की राजनीति में शुरू हो गया। रिकॉर्ड 4 लाख मतों से जीत दर्ज किया रामविलास पासवान ने। उसके बाद से रामविलास पासवान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति में जो सीढ़ियां चढ़ सकते थे, जितनी ऊंचाई पर जा सकते थे, रामविलास पासवान वहां तक पहुंचते चले गए। न सिर्फ वो बल्कि उनके अपने कई करीबी भी उनके पीछे पीछे राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर बन गए। उनके अपने बेटा चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति पारस के बीच में उत्तराधिकार को लेकर किस प्रकार से लड़ाई चली, ये भी आप लोगों ने देखा। लेकिन इन सबसे इतर लगातार चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जो 4 लाख वोटों से रिकॉर्ड जीत किए थे, अगले चुनाव में फिर से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तकरीबन 6 लाख वोटों से जीत दर्ज किया और इसके बाद से रामविलास पासवान के नाम
ये रिकॉर्ड लंबे समय तक चला। हालांकि रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है 2 खेमों में बंटकर आज भी है। उनके भाई एक पार्टी को चलाते हैं, पशुपति पारस, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। दूसरी पार्टी को उनके बेटे चिराग पासवान चलाते हैं। और इस बार चिराग पासवान ने भी चुनाव में अपने दांव पैतरे ऐसे दिखाए कि साबित किया कि वो रामविलास पासवान के ही बेटे हैं। मैं बोल रहा हूं कि रामविलास पासवान इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव है। इसी को लेकर जब कोई पार्टी जीतने वाली होती थी, रामविलास पासवान अपना दल बदल लेते थे, जिसके कारण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें एक नया नाम दिया मौसम वैज्ञानिक का। जिस प्रकार से मौसम के बदलाव से पहले वैज्ञानिक भाप लेते हैं, तो जनता का जो मन है वो किस पार्टी की तरफ बदल रहा है, इस चीज को समझने में माहिर थे रामविलास पासवान, और वो अपना सत्ता इसी के हिसाब से बदल लिया करते थे। इसी के कारण 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उनके पास अनुभव है। इतना ही नहीं, उनकी धमक तब देखने को मिली जब साल 1998 में रामविलास पासवान के दम पर अटल बिहारी की सरकार, बीजेपी की सरकार गिर गई थी। इकलौता ऐसा वोट था रामविलास पासवान का, जो जिस खेमे में जाता उस खेमे की सरकार बन जाती। तो रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वोटिंग कर दी, जिसके बाद अटल बिहारी की सरकार गिर गई। उसके बाद रामविलास पासवान यहां से अब अपनी राह और मजबूत करने लगे। 2000 में उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह डाक बंगला था। हालांकि अब ये पार्टी अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि जाता भतीजे की लड़ाई के कारण इस पार्टी का बंटवारा हो गया है। अब 2 पार्टियां हैं, पहले सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी थी, अब जो 2 पार्टियां हैं वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। दोनों के चुनाव चिन्ह भी बदल गए। पहले चुनाव चिन्ह डाक बंगला था, लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी के पास हेलीकॉप्टर है, तो वही पशुपति पारस की पार्टी के पास सिलाई मशीन है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़िएगा दैनिक न्यूज के साथ।